हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बेसिक 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसमें से एक मेथड हम पढ़ चुके हैं 1,3 डाइथाइएन द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाए जाते हैं। यूनिट 3 है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब वो वाले मेथड मैं नहीं करवाने वाला हूँ जो आपने 12th क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों में पढ़े होंगे, क्योंकि वो दिन गए। अब 12th वाले दिन गए, अब दिन शुरू हुए हैं आपके बीएससी वाले, और बीएससी वाली ही रिएक्शन में करवाने वाला हूँ। थोड़ी सी डिफिकल्ट पर है बहुत इजी, है ना। चलो साहब डाल देता हूँ मैं हेडिंग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ। ठीक है, तो जरा ध्यान दे बेटे, जरा मेथड, ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओके सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है सर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ओके ओके सर, एंड कीटोन्स। चलो साहब पहला नंबर कौन सा लोगे? पहला नंबर कौन सा लोगे भाई? पहला नंबर लेंगे हम वाई एसिड हैलाइड। पेपर में जो क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, वो पूछता है कि आप एसिड हैलाइड द्वारा एल्डिहाइड का संश्लेषण किस प्रकार करते हो। ये आपसे पूछेगा एसिड हैलाइड द्वारा एल्डिहाइड किस प्रकार बनाओगे। तो पेपर में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना। तो सबसे पहला नंबर में यहां लिखवा दे रहा हूं डायरेक्टली वाई एसिड हैलाइड। फंस गए बेटे आप, तुम वाई एसिड हैलाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाई एसिड हैलाइड। चलो साहब आप एसिड हैलाइड द्वारा किस तरह से बनाओगे, क्या एल्डिहाइड और कीटोन्स। देखते हैं कीटोन्स बनते नहीं बनते हैं, लेकिन एल्डिहाइड तो पक्का बन जाते हैं। तो वाई एसिड हैलाइड, देखो सबसे पहले इसका पहला नंबर मेरे पास आता है, पहला नंबर है इसका ये रोज़नमुंड-अपचियन का नाम सुना है आपने, रोज़नमुंड-अपचियन, घबराओ मत यार, रोज़नमुंड रिडक्शन, या इसको हम रोज़नमुंड रिएक्शन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे रोज़नमुंड रिडक्शन लिख रहा हूँ। अच्छा आप लोग थ्योरी लिख लोगे, आप लोग थ्योरी लिख लोगे। तो बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का रिजल्ट आ गया है MJPRU का, और सबका रिजल्ट बहुत शानदार रहा, और सभी बच्चों को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन, क्योंकि फर्स्ट पेपर में, केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में 82, 85, 90 मार्क्स तक आ चुके हैं, और सेकंड पेपर थोड़ा टफ भी था, थोड़े नंबर हल्के आए हैं, 75, 80, किसी के 65 भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रिजल्ट सबका बहुत शानदार रहा। और आप जिस यूनिवर्सिटी से बीएससी 5th सेमेस्टर क्वालिफाई किया है, आप ज़रूर मुझे जो है कमेंट करना कि सर मेरी इतनी परसेंटेज बनी है, ठीक है। चलो साहब आप ये सब पढ़ लेते हैं रोज़नमुंड रिडक्शन को जल्दी से। तो देखो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक इजी रिएक्शन है, और आपने ये पहले 12th क्लास में पढ़ भी रखी होगी, ना भी पढ़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। देखो ये मेरे पास जो पॉइंट है ना CH3COCl, इसको बोलते हैं हम, कोई भी एसिड हैलाइड ले लो आप, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम बहुत ही शानदार है, क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड। ओके सर, इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है सर, ओके। अच्छा इसका नाम बताओ जरा बेटे, इसका नाम तो आप बता दिया, लेकिन इसका नाम क्या होगा? अब फंस गए, इसके नाम में फंस गए आप। तो एक बात तुम्हें मैं बता दूं, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो इस पॉइंट को आप क्लियर कर लेना। अगर मेरे पास CH2 है तो मेरे दोस्त ये होगा बेंजील। क्या होगा ये? बेंजील, ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, बेंजील। अगर मैंने यहाँ Cl लगा दिया तो ये बन गया बेंजील क्लोराइड, अगर मैंने Br लगा दिया तो बन जाएगा बेंजील ब्रोमाइड, और भी बहुत सारे नाम आगे लगा सकते हो, पर घबराओ मत यार। इसके बाद जो मेरे पास जस्ट पॉइंट है, अगर मैंने यहाँ कर दिया CH कर दिया तो इसका नाम क्या है? बेंजल। क्या नाम है बेटे इसका? बेंजल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, बेंजल। अगर मैंने यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, तो क्या बन गया मेरे पास? ये बेंजल डाइक्लोराइड। क्या बन गया? बेंजल डाइक्लोराइड। पर अभी जो मैं करवाने वाला हूँ, इसका नाम तो अभी हम दूर दूर तक पहुंचे नहीं है। जब दूर दूर तक नहीं पहुंचे हैं तो सर क्या होगा, जरा मुझे बताओ जल्दी फास्ट। अब 3 बॉन्ड, कोई H है ही नहीं, कोई H है ही नहीं, तो उसका नाम होता है बेंजो। क्या बोलते हैं इसको हम? बेंजो ग्रुप। क्या नाम है बेटे इसका? बेंजो ग्रुप। क्या नाम है इसका? बेंजो ग्रुप। अब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजो, ध्यान देना, बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि ये ग्रुप लगा पड़ा हमारे पास। रिंग के ऊपर C बेंजो, रिंग के ऊपर CH बेंजल, रिंग के ऊपर CH2 बेंजिल, ठीक है, लगा लो साहब। तो ये साइड में आप लिख लेना इनके नाम, ताकि ये आगे नामकरण करने में हमें कोई दिक्कत ना पड़ सके, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? बेंजोइल। इसका नाम क्या है बेटे? बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ओके
ओके सर। प्लस क्या करेगा ये, अपचयन करेंगे इसका हम। अपचयन में भैया हाइड्रोजन का योग होता है। ओके सर, यहाँ भी क्या करने वाले हैं हम, अपचयन करने वाले हैं। अपचयन में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का योग होता है। पर ध्यान देना रिजेंट चाहिए। रिजेंट कौन कौन से चाहिए, रिजेंट होता है मेरे पास पीडी यानी कि प्लेडियम, और मेरे पास कैंसर होता है प्लेडियम BaSO4, प्लेडियम BaSO4, हाँ यही होता है, ठीक है। और जाइलिन का सॉल्यूशन होता है, जाइलिन का सॉल्यूशन होता है यहाँ भी PdYBaSO4, प्लेडियम Y बेरियम सल्फेट, और जाइलिन का सॉल्यूशन होता है जहां पर इस रिएक्शन को हम करवाते हैं। क्यों करवाते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जरा क्या होगा, तो ये वाला H और Cl, तेरा मेरा साथ पुराना HCl क्या होगा, गायब। तो HCl तो बाहर कर दिया मैंने। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मेरे पास क्या हो जाएगा इसमें CH3 CHO, क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। चलो ये बनाओ पहले। तो एक H और एक Cl, HCl यहाँ से भी क्या होगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा, C6H5CHO, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। क्या बना दिया भाई मैंने, ये बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गई। लेकिन जब आगे पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म तो दिक्कत पड़ने वाली है, क्योंकि मैकेनिज्म आते ही जो है बस कहानी खत्म होने शुरू हो जाती है, ठीक है। हो बन गया। अब चाहते हो तो थ्योरी तुम लिख सकते हो बना के, थ्योरी तुम लिख सकते हो मेरे दोस्त बना के। इसकी बताओ, बना दूं थ्योरी, लिख दूं या लिख लोगे आप लोग। क्या लिखनी है, जब एसिड हैलाइड, जब एसिड हैलाइड कोई सा भी, जब एसिड हैलाइड, ओके सर, जब एसिड हैलाइड का अपचयन, क्या बेटे, अपचयन मतलब रिडक्शन, किसके द्वारा करते हैं हम, अपचयन PdBaSO4 बेरियम सल्फेट द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। तो कुछ बनता है, किया जाता है। तो क्या बनता है भाई, किया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं। ध्यान देना, एल्डिहाइड बनते हैं, यानी एल्डिहाइड्स बनते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को खुद लिख लो अपना। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं। लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। हटा इसको, जल्दी फास्ट करते हैं इसको भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, मिला दूं, ठीक है साहब। चलो आपने कह दिया, मैंने कर दिया, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास हो रहा था, ये तो पहला नंबर था मेरे पास, यानी कि ये पहले नंबर का मेरे पास पहला नंबर था रोजनमुंड रिएक्शन। अगर मैं सेकंड नंबर लूं इसका, तो सेकंड नंबर मेरे पास और स्पेशल है। अब मुझे बनाना है एसिटोफिनोन, यानी कि बनाना है कीटोन। तो एसिड हैलाइड से कीटोन भी आप बना सकते हो। और वो कैसे बना सकते हो, आप पकड़ना है बेंजोइल क्लोराइड। आपने बेंजोइल क्लोराइड पकड़ा और बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया करवा देनी है डाइमेथिल कैडमियम के साथ, तो आपका एसीटोन बन के, यानी कि एसिटोफिनोन बनकर तैयार हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। देखो, ठीक है। तो सेकंड नंबर में आ गया, यानी कि पहले का फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट मेरे पास ये होने वाला है। सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या है, यानी कि जो मेरे पास ये बेंजोइल क्लोराइड होता है, कौन सा बेटे, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है सर। जो मेरे पास ये बेंजोइल क्लोराइड है, ये बेंजोइल क्लोराइड मेथिल डाइमेथिल कैडमियम, डाइमेथिल कैडमियम के साथ क्या करके, डाइमेथिल कैडमियम के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, क्रिया करके, ठीक है, एसिटोफिनोन बनाता है, एसिटोफिनोन बनाता है, ठीक है। चलो साहब इसको भी देख लेते हैं आज, इसका भी आज धुआं निकाल देते हैं, इसको भी छोड़ने वाले नहीं है। पकड़ो C6H5, ठीक है, कितने अणु, 2 अणु। क्या नाम है इसका, बेंजोइल क्लोराइड, नीचे लिख लेना आप, प्लस डाइमेथिल कैडमियम, डाइमेथिल कैडमियम, ओके सर, डाइमेथिल कैडमियम। क्या बाहर करोगे सर, पहले आप ये बताओ, पहले बाहर क्या करोगे आप। अच्छा, बाहर क्या करेंगे हम यहाँ से, तो हम बाहर करेंगे, कोई चीज प्रेजेंट नहीं करनी है, ऐसे रहने देना। हमें बाहर करना है सबसे पहले, यहां से हमें बाहर कर देना है। यहां से देखो, 2 Cl लिए हैं, एक CD लिया है मैंने, तो CdCl2 मैंने क्या कर दिया बाहर, कैडमियम क्लोराइड मैंने क्या कर दिया यहां से बाहर, खत्म करो। अब मेरे पास 2 रह गए, C6H5 और मेरे पास रह गया CO, ठीक है, CO रह गया। और मेरे पास कितने CH3 हैं, 2 हैं, तो ये मैं डाल दूंगा यहाँ पे। ये आ गया मेरे पास CH3, दो मेरे पास ये हो गए C6H5CO CH3। क्या नाम है इसका, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन लिख लो, एसिटोफिनोन, ठीक है बेटे, एसिटोफिनोन बन गया कुछ इस टाइप से। ये तो ये मेरे पास वाई एसिड हैलाइड हो गए। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया एसिड हैलाइड से। और थर्ड पॉइंट में तुम्हें और लिख पाऊंगा, कभी आपने पढ़ा 12th क्लास में, आपने 12th क्लास में सिर्फ पढ़ा है रोजनमुंड रिएक्शन और हो गया काम। लेकिन अब थर्ड पॉइंट क्या होगा मेरे पास, फ्रीडल क्राफ्ट रिडक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करवाता हूं फिर मैं। चलिए साहब, तो थर्ड पॉइंट करवा दें इसका, फ्रीडल क्राफ्ट रिडक्शन। चलो साहब करवा रहा हूं मैं। थर्ड नंबर आ गया, थर्ड नंबर आ गया, बाई फ्रीडल क्राफ्ट रिडक्शन, CRAFT क्राफ्ट रिडक्शन, ठीक है सर, ओके सर, इजी है, यानी कि रिडक्शन नहीं रिएक्शन आएगा, ठीक है, बाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलो साहब लो, अब देखो जरा, खुद से लिखना थ्योरी बना के, अगर लिख सको तो, ना लिख सको तो रहने दो, तुम्हारी मर्जी है। चलो साहब फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ,
कोई सा भी आपको बेंजीन पकड़ लेना है। लो साहब, मैंने कुछ इस टाइप से बेंजीन पकड़ लिया बेंजीन, खुश, ठीक है। प्लस प्रेजेंट क्या होता है मेरे पास, जरा बेटे मुझे जरा ये बताओ, प्रेजेंट क्या होता है मेरे पास, ड्राई AlCl3, ये नहीं बदलेगा कभी भी, ड्राई AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो कैटेलाइज्ड होता है वो हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है यहाँ पे। वो भी कौन सा होता है, ड्राई, जिसके अंदर जल की थोड़ी बहुत भी मात्रा नहीं होती है। रिएक्शन मैं दो तरह से करवाऊंगा इसकी, और देखते हैं दो तरह से करवाने के बाद क्या क्या बनता है, ठीक है। पहला नंबर देखो जरा, इसका पहला पॉइंट मेरे पास ये है कि जब मैं करवाऊंगा रिएक्शन CH3CO के साथ, CH3CO के साथ, क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड, तो देखते हैं क्या वार होगा। तो बेंजीन का जो मेरे पास ये वाला H होगा, ये वाला H और ये वाला Cl, HCl क्या होगा बेटा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा रिंग के ऊपर COCH3, क्या नाम बताया मैंने इसका, एसिटोफिनोन। ओके, चलो साहब एसिटोफिनोन बन गया। अब जो है मेरे पास सर, अब क्या बनाने वाले हो आप, अब क्या बनाने वाले हैं, देख लेते हैं अब क्या बनेगा। अब मैं रिएक्शन करवाऊंगा C6H5COCl के साथ, क्या नाम है इसका, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो फिर से H और एक Cl, HCl क्या होगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा बेटे, रिंग के ऊपर फिर क्या बन जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा C6H5, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटे बेंजोफिनोन, क्या नाम है इसका, बेंजोफिनोन। ओके सर, ये बेंजोफिनोन बन गया। तो आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन द्वारा भी आप एल्डिहाइड यानी कीटोन बना सकते हो, एल्डिहाइड तो नहीं लेकिन हम कीटोन बना सकते हैं। बन गया हमारा एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। कितने नंबर हो गए, पहले के 3 नंबर लिखवा दिए मैंने, रोजनमूल रिडक्शन, दूसरा नंबर डाइमेथिल कैडमियम के साथ अभिक्रिया द्वारा, और तीसरा नंबर मेरे पास आ गया एसिड, कोई सा भी एसिड क्लोराइड ले लो आप, ये ले लो या ये ले लो, इसकी क्रिया ड्राई AlCl3 के बदले में बेंजीन से करवा दो, तुरंत आपका कीटोन बनके तैयार हो जाते हैं, है ना। तो आप चाहते हो तो लिख सकते हो, देखो ध्यान देना बेटे, जब बेंजीन किसके साथ में, जब बेंजीन, ठीक है साहब, चलो जब बेंजीन किसके साथ में क्या करता है, जब बेंजीन ड्राई AlCl3 की, AlCl3, अरे यार, जब बेंजीन ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है, एसिड हैलाइड से क्या करता है, सक्रिया करता है, तो हमेशा क्या बनता है, तो हमेशा याद कर लेना, कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं बेटे, कीटोन्स बनते हैं। ओके, ठीक है, एसिड हैलाइड हमारा फाइनल हो गया। इसके बाद मैं सेकंड नंबर करवा रहा हूँ, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, तार लो इसको, ले लो स्क्रीनशॉट, कर दें नीरज, ठीक है साहब, चलो हटाओ इसको। चलिए साहब जरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कौन सा आ गया मेरे पास, सेकंड नंबर आता है मेरे पास। सेकंड नंबर की थ्योरी आप खुद लिखना बेटे जरा, इसका सेकंड नंबर मेरे पास आ गया, बाई कैल्शियम सल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी कि बसीय अम्ल, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों द्वारा, ठीक है। चलो साहब मैं लिखवा दे रहा हूँ उस पॉइंट को, हिंदी में लिखवा दूँ इंग्लिश में, चलो, बाई कैल्शियम सल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है बेटा, फैटी एसिड, या आप कार्बोक्सिलिक अम्ल भी ले सकते हो, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डायरेक्टली मैं लिखवाऊंगा सीधे तौर पे, इसके पहले थोड़ी थ्योरी लिखवा दूं कि कैल्शियम यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के या बसीय अम्लों के कैल्शियम लवणों को गर्म करने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन बनते हैं। लिखवा दूं लाइन में, ठीक है साहब, चलो बसीय अम्लों को, ठीक है साहब, चलो बसीय अम्लों के कैल्शियम लवणों को, कैल्शियम सल्ट्स को, ठीक है, कैल्शियम सल्ट्स को क्या करने पर, को गर्म करने पर, ठीक है, एल्डिहाइड तथा कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन्स बनते हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन्स बनते हैं। चलिए साहब
अब बना रहा हूँ मैं। बस ये अम्लों के कैल्शियम सल्ट्स को गर्म करने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन्स बनते हैं। ओके ओके ओके, तो देखो ज़रा, इसका मैं पहला नंबर ले लूँ, ए नंबर ले लेता हूँ मैं इसका। इसका नाम ज़रा मुझे बताओ क्या होगा बेटा, इसका नाम बताओ ज़रा क्या होगा। और करना है मुझे गर्म, इसको बोलते हैं हम शुष्क आसबन। क्या बोलते हैं इसको हम? शुष्क आसबन। कैल्शियम फॉर्मेट, क्या नाम है इसका? कैल्शियम फॉर्मेट। इसको पूरी करो, क्या बनेगा? दूसरी रिएक्शन मेरे पास CH3 COO का होल ट्वाइस Ca प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसको भी करो गर्म और ज़रा मुझे बताओ क्या बनेगा। ये मेरे पास ए बी नंबर की आ गई तुम्हारे पास। फिर मेरे पास सी नंबर आ जाता है। सी नंबर क्या है मेरे पास? सी नंबर ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। सी नंबर है मेरे पास कैल्शियम एसीटेट CH3 COO को गर्म करो और बताओ ज़रा मुझे क्या बनेगा। यहाँ क्या बनाया आपने? यहाँ बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा? यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर। यहाँ बनेगा एसिटेल्डिहाइड CH3 CHO CH3 CHO प्लस दो कैल्शियम कार्बोनेट के दोनों क्या होंगे हमारे पास? बाहर। ठीक है, यहाँ बनेगा एसीटोन। क्या बनेगा बेटे? एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा मेरे पास? यहाँ से बाहर। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से भी मेरे पास बाहर हो जाएगा। बन गया है भैया? अरे यार सिंपल सी रिएक्शन थी, आराम से बना लो, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है। देखो कैल्शियम फॉर्मेट है मेरे पास HCOO यानी कि फिर HCOO। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला मेरे पास क्या हो गया बेटे? बाहर हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आ गया SCOH, तो HCHO ऐसी मेरे पास ये वाली रिएक्शन है। चलो इसका मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। ये मेरे पास Ca है, ये CH3 COO है, फिर मेरे पास CH3 है COO प्लस कैल्शियम फॉर्मेट पकड़ लो। मेरे पास कितना कैल्शियम? HCOO और फिर ये भी HCOO, ये आ गया मेरे पास। ये इसको हटा के खाली H इधर लिख लो और HCOO। ठीक है, दो अणु में, अरे चलो ऐसे लिख लो यार, कोई दिक्कत ना, छोड़ो। देखो क्या होने वाला है। सबसे पहले ध्यान देना है, अपना मेन प्रोडक्ट पाओ, अपने इस मेन प्रोडक्ट पाओ CH3 CHO पे। चलो साहब आ गए CH3CO CH3CO। ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से दोनों बनेंगे इसके CH3 CHO के। चलो साहब CH3CO CH3CO, ये वाला हटाओ, ये वाला हटाओ, एक यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो, बन गया ये 2CH3 CHO। ठीक है, अब देखो दो कैल्शियम है, दो कैल्शियम हो गए, CO। ठीक है, CO और CO कितने हो गए मेरे पास? CO2 ये बैठ रहा है मेरे पास, CO2 ये बैठ रहा है मेरे पास, CO2 कुछ नहीं बैठ रहा, खाली ये O बचा मेरे पास, ये O बचा। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरे पास O में आ ही गए, खाली ये O बचता है मेरे पास, ये वाला O बचता है, तो CO3। तो इस तरह से ये 2CaCO3 मेरे पास क्या हो गया? यहाँ से बाहर हो गया, है ना। हटाओ इसको। चलो अब ऐसी मैंने क्या बनाया? ऐसी मैंने बनाया है कैल्शियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम एसीटेट। और इसका नाम क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। अब जो है कैल्शियम एसीटेट पकड़ लो Ca और पकड़ लो CH3 COO, फिर CH3 COO, कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये CO3 बाहर, CH3 बन गया हमारे पास। ठीक है, हटा गया कि सिंपल सी रिएक्शन समझ में नहीं आ रही, बन गया ना हमारा। अच्छा एक चीज़ और है, एक पॉइंट और है, इसका D नंबर और है, इसका बेटा D नंबर और है। और D नंबर बताऊँ तुम्हें क्या? अगर तुम कैल्शियम बेंजोएट का नाम सुना है आपने? कैल्शियम बेंजोएट, अरे सर ना सुना है, आप लिख दो कैल्शियम बेंजोएट को। कैल्शियम बेंजोएट को गर्म करने पर, ठीक है, कैल्शियम बेंजोएट को क्या करने पर? कैल्शियम बेंजोएट को गर्म करने पर बेंजिल्डिहाइड बनता है। बेंजिल यानी कि हटाओ इसको, ऐसे लिखो, बेंजिल्डिहाइड बनता है, बेंजिल्डिहाइड बनता है। बोलो बना दें पक्का? कैल्शियम बेंजोएट को गर्म करने पर बेंजिल्डिहाइड बनता। चलो साहब देखो मैं कैसे बनाऊंगा, लाइन पे ध्यान देना है ठीक से। यह है मेरे पास C6H5 और COO का होल ट्वाइस Ca और प्लस, मेरे दोस्त प्लस कर दिया मैंने। कैल्शियम फॉर्मेट लेना है, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, गरम कर देना है, गरम कर देना। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के दो अणु बाहर हो जाएंगे और बनेंगे दो अणु C6
H5CH। ओके, क्या नाम है इसका? बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड। अब खुद से एक बार दिमाग लगाना कि कैसे कैसे बना। जैसे ये रिएक्शन बनाई है ना मैंने, सेम टू सेम रिएक्शन ये वाली भी ऐसे की ऐसी है, ठीक है, ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत है नहीं। बन गया तुम्हारे पास, तो सेकंड नंबर हो गया मेरे पास कैल्शियम सल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी कि फैटी एसिड के कैल्शियम लवणों द्वारा आप बना सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली बोल दिया गया वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा आप कैसे बनाओगे? कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे बनाओगे? फंसी तो फंसी बात यहाँ पे आके, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों द्वारा तो आपने ये बना दिया। अगर मैं डायरेक्टली कहूं आपसे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाओगे, तो बात ये फंस गई है। चलो तो आप थर्ड नंबर आ गया। तो ये पेपर में पता है कैसे पूछता है? आपसे पूछता है कि बसीय अम्ल तथा बसीय अम्लों के कैल्शियम लवणों द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन के संश्लेषण की विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। पेपर में कुछ ऐसे पूछता है आपसे ये, और कई बार आया हुआ भी है थर्ड ईयर में। इस बार तो सेमेस्टर वाइज है, पहली बार आप सेमेस्टर में आए, लेकिन पिछले जो लास्ट ईयर थे उसमें सब में सेमेस्टर वाइज, मतलब सब में ईयर वाइज था। तो ईयर वाइज में ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। या डायरेक्टली ऐसा बोला गया एल्डिहाइड कीटोन बनाने की 2 विधियां, 4 विधियां, 5 विधियां, विधियों के साथ साथ भौतिक रासायनिक गुण सब पूछ लेगा आपसे ये चीजें। पर घबराना नहीं है, पूरा चैप्टर बढ़िया क्लियर कर लेना है इस चीज को। चलो सब आगे देखते हैं। बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड नंबर आ गया मेरे पास, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब भैया यार ये बीएससी में हो आप लोग, कोई 1-2 रिएक्शन से काम चलने वाला है नहीं। जैसे कि हम 12th क्लास में 1-2 रिएक्शन याद करिए और काम चल गया, तो यहाँ तो हमें पूरे से पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा यार। देखो कितनी लंबी रिएक्शन कर दी मैंने, ये कर दी नहीं कर दी, तो डिटेल चाहिए, तभी तो आप आगे जाकर मास्टर बनोगे, है नहीं है। तो ये है वाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ नहीं करना होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों को मैंगनीज उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या कर देना होता है? मैं गर्म कर देना। ध्यान देना, मैंगनीज ले लो या मैंगनीज ऑक्साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैंगनीज ऑक्साइड भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए साहब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड यानी कि मैंगनीज मोनोऑक्साइड बोल सकते हो, की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करने पर बेटे? गर्म करने पर क्या बनता है हमारा? एल्डिहाइड तथा कीटोन्स बनते हैं, चलिए साहब बना दे फिर। सबसे पहले पकड़ो फॉर्मिक एसिड, HCOOH के 2 अणु, HCOOH, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड और 300 डिग्री सेल्सियस ताप। बताओ जरा, यानी कि फार्मिक अम्लों के 2 अणु लिए मैंने और दोनों अणुओं को मैंने 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करा, तो मेरे पास क्या बाहर होगा यहाँ से? तो सिंपल सी बात है, CO2 बाहर होनी है, CO2 बाहर होनी है। चलो साहब CO2 यहाँ से बाहर कर दो, लो मैंने CO2 बाहर कर दी। अब क्या बाहर करना है मुझे? अब चलो CO2 मैंने बाहर कर दी है। अब देखो यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से वो एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, गर्म करोगे तो भैया जल तो बाहर होनी है, गर्म करोगे तो जल क्या होगा हमारा? बाहर हो जाएगा। अब मेरे पास रह गया SCHO, क्या बन गया? ये फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा? ये फॉर्मेल्डिहाइड, से नाम लिखो नीचे, ठीक है। एक रिएक्शन और मैं करवा रहा हूँ आपको, जरा थोड़ा लाइन पे ध्यान देना, इस रिएक्शन पे भी विशेष तौर पे। रिएक्शन है मेरे पास CH3COOH, क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल प्लस फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चलो साहब मैंगनीज ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म कर दो, तो ये बेटे मेरे पास COOH है यहाँ। जरा मुझे बताओ, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं है, CO2 बाहर, H2O बाहर, CO2 बाहर, H2O बाहर, CO2 बाहर और HH एक O बाहर, तो क्या बन गया मेरे पास? एसिटिल्डिहाइड, CH3CHO। क्या नाम है बेटे इसका? एसिटिल्डिहाइड बन गया। तो यार आप कितनी आसानी से बना सकते हो। एक चीज़ बता दूं तुम्हें मैं, अगर आप कीटोन बनाना चाहते हो, तो कीटोन बनाने के लिए एसिटिल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल के 2 अणुओं को गर्म कर दो, एसिटिक अम्ल के, ऐसे करके देखो। चलो इसका मैं A नंबर दे दूं यहाँ पे, ये रिएक्शन का, इसका मैं B नंबर दे दूं, इसका मैं C नंबर दे देता हूँ यहाँ। तो मेरे पास देखो बेटे CH3COOH प्लस CH3COOH, कुछ नहीं करना है, मैंगनीज ऑक्साइड की उपस्थिति में कर देना 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे हीट, तो CO2 क्या कर देंगे हम यहाँ से? बाहर कर देंगे। चलो साहब लो, CO2 बाहर कर दिए मैंने और H2O बाहर कर देना, ये तो बाहर होना 100%।
CO2 और H2O तो हमारा पक्का बाहर होना, CO2 बाहर हो गया, ठीक है साहब, CO2 बाहर हो गया, एक H और OH बाहर हो गया, H2O बाहर, तो मेरे पास रह गया CH3CO, CH3CO, एक CH3 ये रह गया मेरे पास। क्या नाम है बेटा इसका? एसीटोन। एसीटोन पढ़ा है इंटर में ये वाला मेथड? अरे भैया ये पढ़ा है, ये वाला मेथड पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा आपने कि आप एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे बनाओगे। पढ़ा भी होगा तो एल्डिहाइड पढ़ा होगा, लेकिन कीटोन्स देखो ऐसे बनता है, आसानी से आप इसको बना सकते हो, सिंपल सा मेथड है, 3 विधियाँ हुई, ठीक है। चलो साहब मैं इसको रिस्क कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए साहब मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसके बाद में एक चौथा नंबर आता है मेरे पास, वाई स्टीफन मेथड। नाम सुना है आपने स्टीफन अभिक्रिया का? अरे याद भी करी होगी आपने 12th क्लास में, स्टीफन अभिक्रिया या नाइट्राइल कंपाउंड द्वारा। मेरे पास 3 नंबर हो गए, 4th नंबर आता है मेरे पास, चलो मैं यहाँ से बनाऊंगा इसको क्योंकि बड़ी रिएक्शन है, बाई स्टेफन, ठीक है, रिएक्शन, बाई स्टेफन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि स्टीफन अभिक्रिया द्वारा या स्टीफन अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। चलो साहब बनाते हैं, लाइन पे ध्यान देना बेटे। चलो मैं पहले थ्योरी लिख दूं क्योंकि यार ऊपर थ्योरी लिखनी अच्छी लगती है। जब इसका एल्किल साइनाइड का, जब एल्किल साइनाइड का, ध्यान देना बेटे, जब एल्किल साइनाइड का रिडक्शन मतलब अपचयन, रिडक्शन टिन क्लोराइड प्लस HCl द्वारा किया जाता है तो एल्डिमीन बनता है। क्या बनता है बेटे? एल्डिमीन बनता है, मीन पे यार ये आप ये लगाना, एल्डिमीन बनता है जो जल अपघटित होकर यानी कि जब एल्किल साइनाइड का रिडक्शन टिन क्लोराइड प्लस HCl द्वारा किया जाता है तो एल्डिमीन बनता है जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखो ये है मेरे पास RCN, R ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है, और कर दो इसका अपचयन। क्या करोगे बेटे? इसका अपचयन कर दो, प्लस HCl चेंज टू टिन क्लोराइड, ये मेरे पास प्रेजेंट हो गया। तो क्या बना देंगे हम? एल्डिमीन। तो एक H मैं यहाँ डाल दूंगा, एक H मैं यहाँ डाल दूंगा, लो साहब RCH, एक बॉन्ड क्रेक हो जाएगा, खाली आ जाएगा NH.HCl, इसका नाम है एल्डिमीन, ठीक है, ये बन गया मेरे पास एल्डिमीन। चेंज टू कर दो इसका जलक बटन। क्या करोगे बेटे? इसका जलक बटन। तो जलक बटन में क्या होगा? बस ये वाला O उठा के मुझे यहाँ डाल देना है, RCHO बन गया मेरे पास एल्डिहाइड, ये बन गया मेरे पास एल्डिहाइड। ओके सर, और प्लस देखो NH, एक H Cl, NH4Cl क्या होगा मेरे पास? बाहर हो जाएगा, नुसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड बाहर हो गया, तो ये हो गया मेरे पास एल्डिहाइड, ठीक है, ऐसा बन जाता है ये। अब एक रिएक्शन तुम खुद बना सकते हो अपने आप, जैसे मैंने ये दे दिया CH3CN, इसका नाम क्या है? मैथिल साइनाइड। क्या नाम है बेटा इसका? मैथिल साइनाइड। और प्लस आप खुद से इसमें 2H जोड़ो और HCl करके और टिन क्लोराइड के साथ आगे इस रिएक्शन को बढ़ाओ। चलो मैं कर दे जाऊँ, एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ जोड़ दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास CH3, ठीक है साहब, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है साहब, प्लस HCl नहीं .HCl। चेंज टू फिर से करवा दो जलक बटन, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवाओ, तो मेरे पास क्या होगा? फिर से मेरे पास ये बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड CH3CHO, और प्लस मेरे पास क्या होगा? NH4Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा, इसका नाम क्या है? एसिटेल्डिहाइड। ओके, इसका नाम क्या है बेटे? एसिटेल्डिहाइड। एक सिंपल सी रिएक्शन थी, मैंने बना दी है, ठीक है। कितने मेथड हो गए मेरे पास? 4 मेथड हो गए स्टीफन मेथड, ठीक है। एक रिएक्शन का नाम सुना होगा आपने, इटार्ड अभिक्रिया, बहुत बार सुना होगा आपने, इटार्ड अभिक्रिया सुना ना? 5वें नंबर। देखो पेपर में ये कैसे पूछता है, आपसे पूछेगा कि एसिड हैलाइड तथा नाइट्राइल
इसको बोलते हैं हम नाइट्राइल यौगिक। नाइट्राइल यौगिकों द्वारा आप एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, ध्यान देना। क्या बोलते हैं इसको हम, नाइट्राइल द्वारा ही बोलते हैं, पेपर में ये नाइट्राइल नाम से भी आता है, नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल नाम से भी आता है कि नाइट्राइल कंपाउंड द्वारा आप एल्डिहाइडों का संश्लेषण किस प्रकार करते हो। कभी दिमाग घूम जाएगा, हमने तो स्टीफन रिएक्शन पढ़ी है, नाइट्राइल कंपाउंड कहाँ से आ गया पेपर में, ये तो आता सब कुछ पेपर से, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है आपसे, क्या पता उस टीचर के माइंड में जिसने पेपर सेट करा क्या वर्ड यूज करा है उसने। पर इंग्लिश में एक बार हमें जरूर पढ़ लेना है उसको, अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो इंग्लिश में पढ़ लेना। बन गया 5वां नंबर आता वाई इटार्ड रिएक्शन, वाई इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन द्वारा भी हम क्या करते हैं बेटे, इटार्ड रिएक्शन द्वारा भी हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, देखो इटार्ड रिएक्शन में आपने पकड़ लेना है टलुआ मतलब टालुइन पकड़ लेना और करवा देना है इसका मुझे ऑक्सीडेशन। क्या करवा देना है बेटे, इसका ऑक्सीडेशन। पर ध्यान देना किसकी उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 बाई कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है, की उपस्थिति में करवा देना इसका ऑक्सीकरण। ध्यान देना ये मैं क्रोमिल क्लोराइड हटा के मैं नीचे लिख दे जाऊँ कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन टेट्रा, इन दोनों में से किसी का भी सॉल्यूशन पकड़ना है और क्रोमिल क्लोराइड द्वारा इसका ऑक्सीकरण करवा देना है। तो 2H और एक H2O मेरे पास क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा और मेरे पास शेष क्या बन जाएगा बेटे, मेरे पास शेष बन जाएगा ये CHO। क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड, ओके, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। अब चाह रहे हो तो थ्योरी आप खुद से लिखो बढ़िया करके कि जब टालुइन का ऑक्सीकरण, ध्यान देना बेटे कि जब, चलो साहब में है जरा नीचे, कि जब टोलुइन का ऑक्सीडेशन किसके द्वारा करते हैं हम, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 द्वारा, CrO2Cl2 बाई कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब टोलुइन का ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, लिख लो साइड में, क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल CrOMIL, क्रोमिल क्लोराइड CHLORIDE लिख लेना, क्रोमिल क्लोराइड बाई कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। कितने मेथड हो गए, 5 मेथड हो गए। एक और रह गया ग्रिग्नार्ड रीजेंट द्वारा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट द्वारा मैंने बनवा दिए हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं इसको बनवा दे रहा हूँ। मेथड तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो पेपर में पूछे जाते हैं वही मैं मेथड बता रहा हूँ आपको। लेकिन 1,3 डाइथाइन द्वारा जब आपने एल्डिहाइड क्लोराइड बनाया, सबसे मोस्टली मेथड वही वाला है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में पूछ लिए, लेकिन वो वाला मेथड पक्का पूछता है, उस पर तो तुम्हें ध्यान देकर जाना है। चलो साहब उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, कर दें भाई इरेज इसको, ठीक है भाई, इसको मैंने कर दिया इरेज। इसके बाद जो है भाई एक मेथड और है ग्रिग्नार्ड रीजेंट द्वारा। कैसे बनाओगे आप, जो मैंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपको पढ़ाया है चैप्टर 2 में, उसमें आपने एल्डिहाइड बनाए हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से और कीटोन भी बनाए हैं, दोनों बनाए हैं आपने। लेकिन देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, एल्डिहाइड बनाया है, कीटोन भी बनाया है, तो पहले मैं बनाता हूँ एल्डिहाइड, फिर देखते हैं। तो 5 नंबर 6 कौन सा नंबर हो गया मेरे पास, चौथा नंबर, 5वां नंबर था ये, शायद 5वां नंबर था, तो ये कौन सा गया मेरे पास, 6ठा नंबर आ गया। वाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट, वाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है, REAGENT। तो कुछ नहीं करना है, देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट पकड़ लेना है आपको, CH3 Mg और Br, क्या नाम है इसका, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले से आपको पता है कि जो CH3 है वो C जो है वो इस C के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और Mg Br जो है वो O के साथ बॉन्ड बनाएगा, बाकी O नीचे लटका हुआ रह जाएगा ऐसे। तो ये बना दिया बॉन्ड C, और ये आ जाएगा मेरे पास OMg Br और डबल बॉन्ड मेरे पास So। तो ये बन गया मेरे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बना बेटे मेरे पास, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड। मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिया, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करोगे इसका, आप जल अपहरण करना है हमें, क्या कर देना है इसका हमें, जल अपहरण। तो मेरे पास क्या होगा, सर जल्दी बताओ। तो MgBrOH बाहर हो जाएगा, ठीक है, MgOH Br मेरे पास बाहर, और जो मेरे पास खाली बचा H वो डाल दो यहाँ पे, CH3 CH और डबल बॉन्ड हो, क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड, CH3 CHO, एसिटल्डिहाइड,
ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो गया एसिटाल्डिहाइड। तो आप खुद से थ्योरी लिख सकते हो कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जिसका जल अपहरण करने पर एसिटाल्डिहाइड बनता है। ठीक है, आप लिख सकते हो कि जब ग्रिग्नार्ड रिजेंट जो होता है, जब ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है, जब ग्रिग्नार्ड रिजेंट किसके साथ, जब ग्रिग्नार्ड रिजेंट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ क्या करता है बेटे, के साथ क्रिया करता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर ठीक है एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। ओके, बन गया। देखो 7वां और 8वां वो तुम खुद करोगे। सबसे पहले जो 7वां नंबर है वो है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, यानी कि एल्कोहलों के बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कर लोगे या भैया, या मैं करवा दूं? चलो तुम थ्योरी खुद लिख लेना यार, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो गया। ये काफ़ी मेथड लिखवा दिए मैंने, बनवा दिए। चलो एक मेथड ये वाला भी साथ में भी कर लो। चलो यार कर लो, चलो करो। देखो बनवा रहा हूँ मैं, कोई सा भी RCHO ले लो, मैंने कि ROH मत लो। जैसे मैंने पकड़ लिया यहाँ पे मैंने CH3 और CH2OH, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल है। प्लस करवा देना इसका ऑक्सीकरण, क्या करवा देना बेटे इसका हमें, ऑक्सीकरण प्रेजेंट इन प्रबल ऑक्सीकारक। कौन कौन से होते हैं, K2 Cr2 O7 प्लस H2SO4। आप खुद से लेना थ्योरी कि जब एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन, जब प्राथमिक, ये प्राइमरी एल्कोहल है, जब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये तनु होता है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा किया जाता है। प्रबल ऑक्सीकारक पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा किया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं इस टाइप से। देखो तो ये वाला H, ये वाला H, ये वाला हो, यहाँ से मेरे पास H2O क्या हो गया बेटे, बाहर हो गया। मेरे पास आ जाएगा सिर्फ CH3 CHO, क्या नाम है इसका, एसिटाल्डिहाइड। अगर मैं द्वितीयक लूंगा CH3, ठीक है, और ये मैंने लिया CHOH, ये मेरे, इसका नाम क्या है मेरे पास, एथिल एल्कोहल। इसका नाम है मेरे पास आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यानी कि ये 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, प्लस करवा दो इसका ऑक्सीडेशन। तो घबराना मत मेरे दोस्त, घबराना मत। K2 Cr2 O7 प्लस तनु H2SO4। अब मेरे पास क्या होगा, एक H एक O, तो मेरे पास H2O क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। अरे भैया मेरे पास क्या बन जाएगा फिर, CH3 मेरे पास क्या बन गया फिर, मेरे पास CO, क्या नाम है बेटा इसका, एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन बन गया, है ना। तो 2 रिएक्शन मेरे पास ये हो गई। आप खुद से लिखना कि जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन की उपस्थिति में करते हो, के द्वारा करते हो, प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा करते हो तो एल्डिहाइड बनते हैं। और जब द्वितीयक एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन के द्वारा करते हो तो क्या बनता है आपके पास, एसीटोन बनता। लिख लोगे ना। एक मेथड और रह गया 8वां नंबर। चलो यार संख्याएं मैं सम करवा दूं, एक नंबर और करवा दे रहा हूं चलो मैं। और वो नंबर मेरे पास है 8वां नंबर है भैया। 8वां नंबर मेरे पास है एल्कोहलों के बीहाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी कि बाय डीहाइड्रोजीनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है बेटे, एल्कोहलों के डीहाइड्रोजीनेशन द्वारा, यानी कि आपको हाइड्रोजन बाहर निकालना है। और पता होना चाहिए आपको कि अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल को, किसी भी 1 डिग्री एल्कोहल को अगर मैं कॉपर धातु के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे हीट कर दूंगा तो तो H2 हाइड्रोजन का एक मोलिक्यूल क्या होगा मेरे पास, यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटे, CH3 CHO, क्या नाम है इसका, एसिटाल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा मेरा ये। इसके बाद में जरा थोड़ा लाइन पर और ध्यान देना। सेकेंड नंबर अगर मैं पकड़ लें CH3 और मेरे पास CHOH, ये मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है और ये मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल। और अगर मैं कॉपर धातु के साथ इसको हीट करूंगा कितने ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो मेरे पास ये वाला H, यहाँ से H2 क्या होगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा, वो भी गैस फॉर्म में। कभी सोचो लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म बाहर होता है, उड़ जाता हवा में ये CH3 और मेरे पास आ गया CO, क्या नाम है इसका, एसीटोन बन गया मेरे पास ये। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो कि भैया प्राथमिक अल्कोहल को कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब हीट करते हो तो एल्डिहाइड बनते हैं।
ठीक है। और द्वितीयक अल्कोहल को कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हो तो कीटोन बनते हैं। और एक बात तो बता दूं, कॉपर धातु 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे हीट होता है और इसकी वाष्प को इस कॉपर धातु पर प्रवाहित करते हैं, यानी कॉपर धातु पर इसकी वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे प्रवाहित करते हैं, तो जाके ये एल्डिहाइड और कीटोन बनकर तैयार होते हैं। एक और रह गया गाटरमैन कोज एल्डिहाइड संश्लेषण। चलो छोड़ो उसको, इतने काफी हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।